हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसे बायोमॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन पे बात चल रही थी। अब प्रोटीन में मैंने पहले एक्सप्लेन किया प्रोटीन का स्ट्रक्चर और प्रोटीन के डिफिनीशन के बारे में बात किया हम लोगों ने। अब आगे देखते हैं प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जब प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की बात आती है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में या फिर ब्रॉड लेवल पे प्रोटीन को केवल 3 क्लासों में डिवाइड किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, पहला आपका स्ट्रक्चर बेस पे, दूसरा केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी के बेस पे, और थर्ड आपका आ जाता है न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस के बेस पे। अब इतने 3 क्लासेस में जब प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करते हैं तो ढेर सारा इसका क्लासिफिकेशन होता चला जाता है, ठीक है। तो मेन क्लासिफिकेशन ये है। अब इसके बाद फर्दर इसमें जो क्लासिफिकेशन है विथ एग्जांपल मैं पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। अभी इसको आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, बाकी इसको हटा देते हैं, ठीक। जैसे हम लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन की, तो कंप्लीट क्लासिफिकेशन में सबसे पहला ही आपका आता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब जब स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जैसे इसका नाम ही है क्या, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल मतलब ऐसे प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनाने के काम आते हैं। अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन कितने तरह के स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं, क्योंकि मैंने डिफिनेशन में ही कहा था कि दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर आर्किटेक्चर एंड फंक्शनिंग्स ऑफ द बॉडी। तो आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आर्किटेक्चर में स्ट्रक्चर की ही बात आती है। तो कितने प्रोटीन है जो स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, इसका सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं एंजाइम प्रोटीन्स। अगर एंजाइम प्रोटीन्स की बात करें तो ऐसे प्रोटीन्स जो एंजाइम्स को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंजाइम प्रोटीन्स। उसके नाम से ही उसकी डिफिनीशन आती है एंजाइम प्रोटीन। एग्जाम्पल इसका हो जाता है आपका पेप्सिन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे ब्लड है हमारा, ब्लड किसका काम करता है, कैरियर का काम करता है। चीजें मतलब न्यूट्रिशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, सेल टू सेल पहुंचाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी उसमें हेल्प करते हैं, ब्लड को हेल्प करते हैं चीजों को पहुंचाने में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन किसका संबंध करता है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिलता है और हीमोऑक्सीग्लोबिन बनाता है। तो इस तरह से ये भी क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होने वाले प्रोटीन जो है आपके, वो क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे, हार्मोनल प्रोटीन। हार्मोन्स की स्ट्रक्चर में या फिर हार्मोन्स की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में जो प्रोटीन्स रोल अदा कर रहे हैं, जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोनल प्रोटीन। हार्मोनल प्रोटीन में आपका एग्जांपल हो जाता है इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन एंड ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि ये दोनों ही हमारे क्या है, हार्मोन है। और भी बहुत सारे हार्मोन है, और ज्यादातर हार्मोन जो है वो प्रोटीन से ही बने होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो कई तरह के टिश्यू बनाने में यूज होता है। अब कॉन्ट्रेक्टाइल यहाँ पे इसका नाम ही है, तो कैसे टिश्यू बनाने में इन्वॉल्व हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू बनाने में काम आता है। कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक। ये दो के दोनों बनाए बनते हैं किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से। नेक्स्ट आता है आपका जेनेटिक प्रोटीन्स। इसको बताने लायक कुछ है यार, सब पढ़ते आ रहे हो, छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हो जेनेटिक क्या होता है, जेनेटिक प्रोटीन क्या होता है, डीएनए आरएनए पढ़ते आ रहे हो। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए ट्रांसफर करता है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, तो ये इसमें आ जाते हैं जेनेटिक में। जेनेटिक प्रोटीन्स मतलब जो जेनेटिक कैरियर की तरह काम कर रहे हैं या फिर जेनेटिक चीजों को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, वो क्या है आपके जेनेटिक प्रोटीन। एग्जाम्पल न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किसमें, डिफेंस प्रोटीन में। डिफेंस की जब बात आती है तो डिफेंस का मतलब क्या है, किसी भी चीज से हमको सुरक्षा करने वाली चीज है। तो ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी में इन्वॉल्व है, जो किसी भी चीज से हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डिफेंस, ठीक। या फिर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। तो डिफेंस प्रोटीन भी कुछ ऐसे ही प्रोटीन है जो हमारे बॉडी को बाहर के जो वायरस या बैक्टीरिया या फिर जो भी चीजें हैं, बाहर की चीजों से बचाने का जो काम करते हैं, जो रोगों से लड़ने का काम करते हैं, ऐसे प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, डिफेंस प्रोटीन्स। अब इन प्रोटीन्स में आपका इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ जाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स नाम से ही आ रहा है, उसका इम्यून सिस्टम में है भाई, वो लड़ने का ही काम करेगा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, ताकत दे रहा है हमें किसी भी रोग से लड़ने के, किसी भी वायरस से लड़ने के लिए। तो ऐसे जो प्रोटीन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिफेंस प्रोटीन्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन्स का मतलब क्या है, चीजों को एक्सेप्ट करने वाला। रिसेप्टर प्रोटीन्स जो रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है, जो भी चीजें बाहर से आ रही हैं उनको एक्सेप्ट कर ले रहा है, रोक दे रहा है। हमारी बॉडी में हर चीज के लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं, चाहे वो ड्रग हो, मॉलिक्यूल्स हो, या फिर न्यूट्रिशन हो, हर चीज का रिसेप्टर है। तो यहाँ पे रिसेप्टर प्रोटीन्स जो है ये जनरली किसके लिए काम करते हैं, हार्मोन्स फॉर वायरसेस, ठीक। ऐसे हार्मोन्स जो वायरस को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, वायरस के साथ बॉन्ड बनाने का काम करते हैं, वायरस को रोकने का काम करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। जैसे इसका नाम ही है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में जो ऐसी प्रोटीन्स है बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में। बेसिक स्ट्रक्चर आप क्या बोल सकते हैं,
भाई हमारी त्वचा हो गई, है या नहीं है, बाहर से बाहरी आवरण से हमारी रक्षा कर रही है। इसका एग्जांपल आपका जैसे आप देखते हैं केराटिन, केराटिन कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व है, सबसे बाहरी इपिथेलियम लेयर को बनाने में इन्वॉल्व है, नाखून बनाने में इन्वॉल्व है, हेयर बनाने में इन्वॉल्व है। ये सारी चीजें किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की तो बनी हुई है। और सारी की सारी चीजों का क्या रोल है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, हमारी बॉडी को बाहरी चीजों से बचा रही है, बचाने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल कोलेजन। ठीक, तो इस तरह से इतनी सारी प्रोटीन्स हैं जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन का कंप्लीट क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो क्लासिफिकेशन करने वाले हैं वो केमिकल बेस पे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं कि केमिकल बेस पे हम प्रोटीन को कितनी तरह से। ठीक है, तो जैसे हम लोग बात की है किसकी, अभी इसके पहले फंक्शनल प्रोटीन्स की। ठीक है, सॉरी वहाँ पे मैंने स्ट्रक्चरल लिख दिया था ऊपर, तो स्ट्रक्चरल नहीं था, वो फंक्शनल था, उसको आप सही कर लीजिएगा। फंक्शनल प्रोटीन, और फंक्शनल के बाद दूसरा जो नंबर आता है वो केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी के आधार पर हम लोग प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जब केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी के आधार पर देखते हैं तो इसको फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपका आता है सिंपल प्रोटीन, सेकंड नंबर पे आता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और थर्ड नंबर दो अमीनो एसिड, क्योंकि मैंने पहले ही क्या कहा कि प्रोटीन्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, इसकी बेसिक यूनिट है अमीनो एसिड। तो इसमें सिंपल प्रोटीन में केवल अमीनो एसिड होते हैं, ये अमीनो एसिड जो प्रोटीन्स बनाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रोटीन्स। अब इसमें सिंपल प्रोटीन में भी दो तरह के हो जाते हैं, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रस। ग्लोबुलिन्स का एग्जाम्पल अगर आप लेंगे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, हिस्टोन्स, ये ग्लोबुलिन्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इसमें फाइब्रस में। फाइब्रस प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो फाइबर्स को बनाने में हेल्प करते हैं, या फिर फाइब्रस स्ट्रक्चर जो भी जहाँ पे भी हमारे स्ट्रक्चर में फाइबर प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जब फाइबर्स की बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है आपका कोलेजन प्रोटीन्स, नेक्स्ट आ जाता है आपका इलास्टिन, तीसरा आ जाता है आपका केराटिन। और भी इसके एग्जाम्पल हैं लेकिन ये मेन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो इतने ये सारे स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर आपके जो टिश्यू बन रहे हैं, जो सेल्स बन रहे हैं उनको बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये आपके हो जाते हैं सिंपल प्रोटीन। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की बात आती है, इसका मतलब ये होता है, कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है जुड़ना। कॉन्जुगेशन मतलब जुड़ना, एक बंदा है दूसरे बंदे से जाके कॉन्जुगेशन कर लिया, दोस्ती कर लिया, मतलब दोनों का बॉन्ड बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन। दो बंदों की दोस्ती हो गई, कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन है वो क्या करता है, कॉन्जुगेशन करता है। कैसी कैसी चीजों से कॉन्जुगेशन करता है, जितनी चीजों से कॉन्जुगेशन करेगा उतने तरह के इसमें प्रोटीन बनते चले जाएंगे। जस्ट उसी के बेस पे इसका नाम भी है। ठीक है ना, इसमें आपको कंफ्यूजन हो की कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा एकदम। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब इसमें क्या मिल रहा है, न्यूक्लियस मटेरियल मिल रहा है, न्यूक्लियर मटेरियल मिल रहा है प्लस प्रोटीन। तो न्यूक्लियर मटेरियल प्लस प्रोटीन मिलके क्या बना दिया, न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्या, ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें क्या मिल गया, ग्लाइकोजन। प्रोटीन के साथ क्या मिक्स हो गया, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन प्लस अमीनो एसिड, प्रोटीन में बोल रहा हूँ, प्रोटीन को आप क्या समझेंगे, अमीनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ग्लाइकोजन प्लस अमीनो एसिड, दोनों मिलकर क्या बना दिए, ग्लाइकोप्रोटीन। म्यूकोप्रोटीन, ठीक, म्यूकस, म्यूकस प्लस अमीनो एसिड, म्यूकोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन, लिपिड्स प्लस प्रोटीन। ठीक है, लाइपो बोले तो लिपिड। नेक्स्ट फास्फोप्रोटीन्स, फास्फेट प्लस प्रोटीन। ठीक, फास्फेट वाली चीज है प्लस प्रोटीन, फास्फोप्रोटीन्स हो गया। क्रोमोप्रोटीन्स, ठीक, क्रोमोसोम्स प्लस प्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स। मेटेलोप्रोटीन्स, मेटल प्लस प्रोटीन, मेटेलोप्रोटीन। मेटेलोप्रोटीन का तो सबसे अच्छा एग्जांपल आप हीमोग्लोबिन ले सकते हैं। फेरस प्लस प्रोटीन, दोनों मिलकर क्या, फेरस क्या है आपका, मेटल ही है ना, तो फेरस और प्रोटीन मिलकर क्या बना दे रहे हैं, मेटेलोप्रोटीन। अब इन दोनों के बाद तीसरा जो कहा जाता है यह है क्या, डेराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, डेराइव्ड का मतलब क्या होता है, जो किसी और चीज से बन रहा हो, जिसको हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं या खोद रहे हैं, डेराइव कर रहे हैं। दो चीजों को मिला के एक चीज बन जा रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेराइव। ठीक, डेरिवेशन कर देते हैं। तो डेराइव्ड प्रोटीन जो होती हैं ये एक्चुअल में इन दोनों का टूटा हुआ पार्ट होती है, इसके और इसके सिंपल और कॉन्जुगेटेड के टूटने से जो प्रोटीन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेराइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड हो जाते हैं, पहला आपका प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी का एग्जाम्पल आप कोगुलेटेड प्रोटीन्स ले सकते हैं, मेटा प्रोटीन्स ले सकते हैं, जबकि सेकेंडरी का प्रोटॉन्स, पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स क्या होते हैं, बॉन्ड ही है ना, दो चीजों को मिलाकर ही बन रहे हैं ना। तो इन दोनों के टूटने से या इनके विखंडन से जो प्रोटीन्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेराइव्ड प्रोटीन। इस तरह से इसका केमिकल नेचर और सॉल्युबिलिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन
कर देते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन हो जाता है केमिकल के आधार पे। नेक्स्ट आ जाता है इसका लास्ट क्लासिफिकेशन, वो न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस के आधार पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी तक क्लासिफिकेशन की, हमने केमिकल नेचर के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन किया प्रोटीन का। नेक्स्ट जो करने वाले हैं हम लोग वो है आपका न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, या फिर न्यूट्रिशन के बेस पे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। देखिए, जब न्यूट्रिशन की बात की जाती है तो दो तरह का किया जाता है, एक तो कंप्लीट प्रोटीन, दूसरा आ जाता है आपका इनकम्प्लीट प्रोटीन। नाम ही क्या है इसका, नाम पे जाइए, ज्यादा मत सोचिए, दिमाग ही आपको नहीं लगाना है। कंप्लीट, इनकम्प्लीट। कंप्लीट का मतलब जो भी चीजें हैं उसमें भरपूर मात्रा में है, एकदम जितना चाहिए उतना है, कमी ही नहीं है। कहते हैं ना, किसी बात की कोई कमी नहीं, एकदम भरा पूरा है। इनकम्प्लीट मतलब हर चीज की कमी है, या फिर कुछ चीजों की कमी है, कमी है, कोई ना कोई कमी है, ठीक। तो जब कंप्लीट की बात करते हैं तो कंप्लीट में किस चीज की कंप्लीशन हो सकती है भाई, प्रोटीन है तो किस चीज की कंप्लीशन की बात करेंगे हम, अमीनो एसिड। इसेंशियल आपका जो कंप्लीट प्रोटीन होता है, इसमें ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। जितने प्रोपोर्शन में, जितने पोर्शन में हमको अमीनो एसिड चाहिए, जितने अमीनो एसिड्स होने चाहिए, कैसे अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल वाले नहीं, इसेंशियल। इसेंशियल अमीनो एसिड हमको जितना चाहिए उतना सारा का सारा इसेंशियल अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट प्रोटीन। ये प्रोटीन्स हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और बैलेंस डाइट के लिए काम करते हैं, या फिर ग्रोथ को अच्छे से बढ़ाने के लिए, ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए काम में आते हैं। ये इनका काम ही होता है कि गुड फॉर हेल्थ एंड बैलेंस ग्रोथ, ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए काम करते हैं, ठीक। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक प्रोटीन एल्बुमिन, शाकाहारी वाले ना देखें बेचारे, अंडे खा लेंगे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मिल्क प्रोटीन, केराटिन, बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं आराम से केराटिन प्रोटीन निकालते हैं, मिल्क हमारा केराटिन में ही चेंज होता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं फिश, इसकी तरफ तो शाकाहारी वाले जाए ना, ठीक है। तो फिश की अगर बात करते हैं तो फिश से जनरली हमको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मीट, मीट से भी हमको प्रोटीन मिलता है, जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, ज्यादातर मसल बिल्डिंग के लिए या फिर बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसके रिप्लेस पे भी आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट प्रोटीन में माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका चीज, चीज भी कंप्लीट प्रोटीन में ही आता है। तो इतने सारे एग्जाम्पल है, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं केवल यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। तो ये आपके हो जाते हैं कंप्लीट प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स जो हेल्थ के लिए प्रॉपर एकदम अच्छे होते हैं, इनकी जरूरत होती है हेल्थ के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन पे। इनकम्प्लीट प्रोटीन जो होता है, इसमें इसेंशियल अमीनो एसिड में जितने इसेंशियल अमीनो एसिड हमको चाहिए, उनमें से या तो एक अमीनो एसिड कम होगा, या तो एक से ज्यादा। मतलब जितने प्रॉपर हमको अमीनो एसिड चाहिए उतने अमीनो एसिड इसमें को मिला के नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ इसमें कम रह जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट अमीनो एसिड। अब जब इनकम्प्लीट अमीनो एसिड है, पूरी तरह से चीजें उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हेल्थ के लिए बेचारा उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है। हेल्थ को देखिए, कंप्लीटली ग्रोथ एंड हेल्थ कांट सपोर्ट, मतलब कंप्लीटली हेल्थ जो चाहिए इंसान को उसके लिए सपोर्ट नहीं कर सकता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए, अच्छा, ये प्रोटीन्स पाए कहाँ जाते हैं इनकम्प्लीट वाले, ये आपके प्लांट्स एक्सट्रैक्ट्स हो सकते हैं, दालें हो सकती हैं, सीरियल्स बीन्स हो सकती हैं, ठीक, या फिर नट्स हो सकते हैं, जिलेटिन हो सकता है, ये सारे के सारे जितने भी प्लांट के प्रोडक्ट हैं, ये सब इनकम्प्लीट प्रोटीन में आ जाते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये जो सीरियल्स हैं, ये भी प्रोटीन का अच्छा खासा सोर्स है, बॉडी बिल्डिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, अगर आप इसको नहीं यूज करते हैं, ठीक। बेचारे जो हमारे शाकाहारी वाले लोगों के लिए सीरियल्स आप यूज कर सकते हैं अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिया जाए, इसको अगर कंप्लीट फॉर्म में हमको चाहिए तो फूड ब्लेंड इज द सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, जितने भी आपके प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं, इनका ब्लेंड बना लिया जाए, अगर इनको एक साथ मिक्स करके अगर यूज किया जाए, तो वो कंप्लीट प्रोटीन की तरह वर्क कर सकते हैं। अकेले कोई भी इसमें से जितने हैं, ये अकेले कंप्लीट प्रोटीन का काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर इनका ब्लेंड तैयार कर लिया जाए, इनको मिक्स कर लिया जाए एक साथ, तो ये काम कर सकते हैं कंप्लीट प्रोटीन की तरह, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन का पूरा क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इससे पहले मैंने नहीं बोला, लेकिन आप ले सकते हैं पूरा, ठीक है। थैंक यू।